influenced by you. Create the future, inspire you. Dear students, today we are going to discuss our next topic in first unit, and the name of the topic is network security tools and services. So what are the various tools used for network security and what are the various services that are used for network security? Since the internet has emerged as a prime tool for sharing resources and accessing data, an exponentially growing number of users are using it with both good and bad intentions. We all know that internet is emerging as a prime tool. इंटरनेट आज के टाइम में एक प्राइम टूल की तरह इमर्ज हुआ है, यूज़ हो रहा है डाटा को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। आज के टाइम में लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चाहे उनके इंटेंशंस गुड हो या बैड हो। एवरीवन एक्सेसिंग द इंटरनेट नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। सो जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए, एंड उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो व्हाट आर द बेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स दैट मेक योर सिस्टम एंड वेबसाइट सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड? So what do you mean by firewalls? What is the role of firewalls in network security? A firewall aims at protecting the internal network of an organization, home, or individual from malicious traffic from external networks. Firewall का एम क्या होता है? Firewall का एम होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक इंटरनल नेटवर्क है, या होम के अंदर, या इंडिविजुअल का अपना खुद का एक इंटरनल नेटवर्क है, एक इंटरनल नेटवर्क को हम किस तरह से बचा सकते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क से? जो मैलिशियस ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है उससे हम कैसे अपने इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमारा फायरवॉल यूज होता है। अ राउटर और अ कंप्यूटर मे बी इंस्टॉल्ड बिटवीन एक्सटर्नल नेटवर्क एंड इंटरनल नेटवर्क फॉर दिस पर्पस। एक राउटर या एक कंप्यूटर जो उस टाइम पे कैसे काम कर रहा है एक फायरवॉल की तरह, वो इंस्टॉल किया जाता है ताकि कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क हमारे इंटरनल नेटवर्क में ना आ सके। सो बिटवीन द एक्सटर्नल नेटवर्क एंड द इंटरनल नेटवर्क अ राउटर और अ कंप्यूटर में बी इंस्टॉल्ड। फायरवॉल इंस्पेक्ट्स द नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल का क्या काम होता है? नेटवर्क ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना, एंड अलाउस ओनली दैट डाटा टू पास थ्रू दी नेटवर्क। और सिर्फ ये उसी डाटा को पास करता है जो हमारे नेटवर्क के अंदर होता है, एंड डज नॉट वायलेट द सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। और इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई वायलेशन नहीं होता। सो व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल? हार्डवेयर फायरवॉल इन द फॉर्म ऑफ अ राउटर। हार्डवेयर फायरवॉल किसकी फॉर्म में होता है? राउटर की फॉर्म में होता है, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्क के अंदर ना आ सके फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क के बाहर से कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर एंटर ना कर सके। इसके लिए हार्डवेयर फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। और किस फॉर्म में होता है? राउटर की फॉर्म में होता है। हाउएवर सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंस्टॉल्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स वो होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, जो प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस और मालवेयर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू पर्सनल कंप्यूटर्स, ताकि वो पर्सनल कंप्यूटर से किसी भी तरह का हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, या कोई भी मालवेयर्स जो है वो हमारे सिस्टम का एक्सेस गेन ना कर सके। नेटवर्क फायरवॉल्स में ऑल्सो एनक्रिप्ट द इनकमिंग डाटा बाय कन्वर्टिंग इट टू नॉन रीडेबल फॉर्मेट। नेटवर्क फायरवॉल्स जो इनकमिंग डाटा होते हैं
उसको एक एनक्रिप्शन की फॉर्म में लेते हैं और बाद में इसको जब वो रिसीवर तक पहुंच जाता है हमारा डाटा, तब वो डिक्रिप्ट होता है, यानी कि हमारा जो मैसेज है वो सिक्योर वे में सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचे, इसलिए उस मैसेज को नेटवर्क पे एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। वो किस तरह का होता है, नॉन रीडेबल फॉर्मेट होता है, दस एडिंग फर्दर प्रोटेक्शन, जो हमारी मैसेज की, हमारे डाटा की प्रोटेक्शन करता है। So what do you mean by antivirus? Antivirus is a software that aims to protect your system against malicious and potentially unwanted programs. Antivirus एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट, malicious and unwanted programs, ताकि जो malicious या unwanted programs है वो आपके सिस्टम के अंदर ना सके। It is responsible for detecting these malicious programs by searching for them and removing them to keep the system protected. So ये एंटीवायरस रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मैलिशियस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट कर सकता है एंड उन मैलिशियस प्रोग्राम्स को रिमूव भी करता है टू कीप द सिस्टम प्रोटेक्टेड। सो व्हाट आर पासवर्ड मैनेजर्स? अ पासवर्ड मैनेजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो यूज़र की हेल्प करती है पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए या उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो पासवर्ड मैनेजर एक तरह की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जो यूज़र की हेल्प करती है पासवर्ड को स्टोर करने के लिए एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए। पासवर्ड मैनेजर्स यूजली स्टोर पासवर्ड एनक्रिप्टेड। पासवर्ड मैनेजर्स हमारे पासवर्ड्स को स्टोर करते हैं एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में, रिक्वायरिंग द यूजर्स टू क्रिएट अ मास्टर पासवर्ड। इसमें क्या रिक्वायर करता है यूजर से कि एक मास्टर पासवर्ड सबसे पहले हम बनाएंगे, आइडली वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, विच ग्रांट्स द यूजर एक्सेस टू देयर एंटायर पासवर्ड डेटाबेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि पासवर्ड मैनेजर एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया जो यूजर्स के पासवर्ड को स्टोर करता है, बट जो ये पासवर्ड को स्टोर करता है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है और उससे पहले एक मास्टर पासवर्ड बनाया जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है और वो यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है कि जितने भी हमारे पासवर्ड्स हैं डाटाबेस के अंदर उसको उसके अंदर रख सके। यानी कि सबसे पहले मास्टर पासवर्ड का मास्टर पासवर्ड लगाया जाएगा, फिर उसके अंदर हम सारे पासवर्ड को स्टोर करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। So what is network security? What are the protective measures while accessing internet? So what are the various protective measures while accessing internet? जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं? Never click on a suspicious link specified on a web page. कभी भी हमें किसी भी सस्पिशियस लिंक, ऐसा नहीं हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर देंगे, हमें चेक करना है कि क्या वो लिंक हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। तो नेवर क्लिक ऑन अ सस्पिशियस लिंक स्पेसिफाइड ऑन अ वेब पेज और सेंड थ्रू अ मेल फॉर विच यू आर नॉट श्योर अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी। किस लिंक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई मेल आई है उसके अंदर कोई आपको लिंक दिया गया है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें एंटर कर दीजिए या बैंक से रिलेटेड डिटेल्स हैं, तो इस तरह के लिंक्स पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। मेक श्योर that passwords are strong and are changed frequently. आप ये श्योर हो जाइए कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और वो चेंज फ्रीक्वेंटली आप करते रहिए। पासवर्ड्स आर द मीन्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर, क्योंकि पासवर्ड हमारे यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है, देयर बाय अलाउइंग एक्सेस टू नेटवर्क सिस्टम। ये अलाउ करता है कि हम कैसे इससे एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क सिस्टम को। तो पासवर्ड्स हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसकी लेंथ लॉन्ग होनी चाहिए एंड उसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए एंड पंक्चुएशन साइंस भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट आपका है कि आपको कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, होम एड्रेस है, पर्सनल फ़ोन नंबर हो गया, अकाउंट डिटेल्स होगी, पासवर्ड्स हो गई, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड वर्क हिस्ट्री डिटेल्स। Report phishing issues to the concerned authorities or at cybercrime.gov.in। अगर आपके पास कोई अनसोलिसाइटेड मेल्स आ रही हैं आप उसको स्पैम मेल्स में भी मार्क कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ इस तरह की मेल्स आ रही हैं जो आपको
आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं cybercrime.gov.in साइट पर। Security of the communication made over the internet can be indicated by the security of the protocol being used। जब भी कम्युनिकेशन के बारे में सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इंटरनेट ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसकी भी सिक्योरिटी यहाँ मैटर करती है। यानी कि सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सिक्योर वर्जन used for communication between client and host on the internet। So secure hypertext transfer protocol एक secure version का प्रोटोकॉल है जो secure communication provide करता है client and host on the internet। So ensure that all communications are secure। अब ये ensure कर लीजिए कि सारा का सारा communication secure वे में होगा। और जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपकी जो साइट है वो सिक्योर होनी चाहिए। द सिक्योरिटी ऑफ द वेबसाइट कैन बी इंश्योर्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी है या नहीं है? इफ देयर इज अ पैडलॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एड्रेस बार। आपको एड्रेस बार में एक लेफ्ट साइड पर एक पैडलॉक दिखाई देगा। इट इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट हैज अ SSL सिक्योर सॉकेट लेयर डिजिटल सर्टिफिकेट issued by a trusted party which ensures and proves the identity of the remote host। So वेबसाइट की सिक्योरिटी का कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? अगर एड्रेस बार में लेफ्ट साइड पर एक पैडलॉक यानी कि एक लॉक लगा हुआ है, लॉक का सिंबल आपको दिखाई देगा जो ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसके पास एक SSL डिजिटल सर्टिफिकेट उसको इशू हो रखा है किसी ट्रस्टेड पार्टी से जो आपको रिमोट होस्ट की आइडेंटिटी को प्रूव करने में हेल्प करता है। Ensure that the web browser being used for accessing the web is updated। आप इसी से भी इंश्योर हो जाइए कि जो आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वेब को एक्सेस करने के लिए आपका अपडेटेड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रोम ब्राउज़र इज अप टू डेट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो अप टू डेट है या नहीं है? आपको राइट साइड पर 3 डॉट्स टॉप राइट कॉर्नर पर दिखाई देंगे ग्रीन कलर में। इससे आपका ये इंडिकेशन मिलेगा कि आपका क्रोम ब्राउज़र अप टू डेट है। ग्रीन ऑरेंज एंड रेड कलर सिक्योरिटी पैचेस इंडिकेट दैट अगर ग्रीन ऑरेंज या रेड कलर के आपको सिक्योरिटी पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि ब्राउज़र का अपडेट अवेलेबल है 2, 4 या 7 डेज के लिए। बी सिलेक्टिव वाइल मेकिंग फ्रेंड्स ऑन दिस सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फ्रेंड्स बनाने से पहले आपको उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। डू नॉट सेंड और एक्सेप्ट फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी अननोन यूजर्स। कभी भी किसी अननोन यूजर की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को सेंड या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्सो ट्रस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ मैसेज ओनली इफ यू आर श्योर अबाउट इट्स ओरिजिन। किसी भी मैसेज की ऑथेंटिसिटी को आप तब मानिए जब आपको ये पता हो कि वो किस ओरिजिन, किस सेंडर से आपको मैसेज रिसीव हुआ है। Do not post any offensive content on social networking site। It may lead to a criminal action against you। कभी भी किसी नेटवर्किंग साइट पर कोई ऑफेंसिव कंटेंट आपको पोस्ट नहीं करना है। It may lead to a criminal action against you। Be aware before spreading any kind of a rumor as it may be treated as cybercrime। किसी भी टाइप के र्यूमर को आपने नहीं फैलाना है क्योंकि ये एक साइबर क्राइम है। इफ समवन इज हैरासिंग और थ्रेटनिंग यू टेक स्नैपशॉट ऑफ इट एज अ प्रूफ। अगर आपको कोई हैरास कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है तो आप उसका एक प्रूफ के लिए स्नैपशॉट ले सकते हैं या आप उस पर्सन को ही ब्लॉक कर दीजिए। ऑल्सो रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द साइट एडमिनिस्ट्रेटर। और उसकी रिपोर्ट और इंसिडेंट की जानकारी आप साइट एडमिनिस्ट्रेटर को दे सकते हैं। यूज अपडेटेड एंटीवायरस एंड फायरवॉल, सिक्योर ब्राउजिंग एंड पासवर्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स। अपडेटेड एंटीवायरस का आप यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, फायरवॉल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर ब्राउजिंग का यूज़ कर सकते हैं एंड पासवर्ड मैनेजमेंट टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर दैट द वेबसाइट एड्रेस इज प्रॉपरली स्पेल्ड। आप इस बात से मेक श्योर हो जाइए कि जो वेबसाइट का एड्रेस है वो प्रॉपरली स्पेल्ड है या नहीं है, बिकॉज देयर मे बी 2 वेबसाइट्स विद द सेम नेम। क्योंकि एक नेम के जैसी 2 वेबसाइट्स भी हो सकती हैं और उनमें से हो सकता है कोई एक वेबसाइट
फिशिंग वेबसाइट हो। डिलीट कुकीज पेरियोडिकली, जो भी आपकी ब्राउजर की कुकीज हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए। कुकी क्या होता है? कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जब भी क्लाइंट किसी भी वेबसाइट को अपने वेब ब्राउजर पर ब्राउज करता है तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर पर सेव होती रहती है। एट द क्लाइंट साइड द ब्राउजर स्टोर दिस कुकी रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर इन अ डायरेक्टरी कॉल्ड कुकी डायरेक्टरी। क्लाइंट साइड पर ब्राउजर उस तरह की कुकीज को जो सर्वर से रिसीव होती हैं उसको डायरेक्टरी में सेव कर देता है, जिसे हम कुकी डायरेक्टरी बोलते हैं। और इन कुकीज की हेल्प से एक्सेस को ऑब्टेन करके हैकर्स अनऑथराइज एक्सेस करते हैं हमारी वेबसाइट्स पे, जिससे कि 10 कुकीज शुड बी डिलीटेड ओकेजनली। इसलिए कुकीज को आपने डिलीट करना है अलॉन्ग विद द टेम्परेरी फाइल्स स्टोर्ड ऑन आवर सिस्टम ड्यूरिंग वेब ब्राउजिंग। इसलिए वेब ब्राउजिंग के टाइम पे आप कुकीज को डिलीट कर दीजिए, एज वेल एज आपको टेम्परेरी फाइल्स जो आपके सिस्टम पर स्टोर है उसे भी डिलीट करना है। ओके क्लास, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी फ्रॉम दिस सेशन you can just write in the comment.